शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर 3 लकीर देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है, सिवाय इस संगम युग के यह परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता। यह परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई यह कितना भाग्य है जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना, प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रहे हैं। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां और साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे में रहने वाला आत्मा है। सारे विश्व में, सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। और आप जैसे पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया था कि ओम मंडली इज़ रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़ा मल्टी मिलियन हो, लेकिन आप जैसे रिचेस्ट भी नहीं हो सकते। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप लोग कितना सहज मालामाल बनते जाते हो। जानते हो ना, साधन सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है, बस बिंदी लगाई और कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना, यह भी बिंदी। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। जैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। 1 के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है? 10। 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ तो बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ, यह श्रुति की बिंदी लगाना है, अर्थात खजाना जमा होना है। और फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाने को जमा करो। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ गया। तो बताओ सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? तो बाबा पूछ रहा है, बिंदी खिसक तो नहीं जाते हैं? तो बाप दादा कहते हैं कि 15 दिन का चार्ट बच्चों का रिज़ल्ट बाबा देखना चाहता है। मेजॉरिटी बच्चों का तो अटेंशन है, परसेंटेज जितना स्वयं चाहते हो लेकिन उतना नहीं है। अटेंशन है दिल ही दिल में। जो पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, अपनी प्रतिज्ञा करके पूर्ण करने की और बढ़ रहे हैं। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी बनना, क्योंकि विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरे तरफ बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप भी इस भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग दे। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो और पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि इस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरे तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी।
बेहद का वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। बेहद के वैराग्य वृत्ति की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, लेकिन सिवाय बाप के और कोई नहीं। यह बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो, जो बाप के यादगार में शक्तियों का भी शक्ति रूप महाशक्ति के रूप में सर्वशस्त्रधारी दिखाया है। अभी यह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियाँ हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो। सागर नहीं हो, नदियाँ हो। ज्ञान गंगाएँ हो तो ज्ञान गंगाएँ अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। वर्तमान समय का ब्राह्मणों का यह कार्य है, कर्तव्य है। बच्चे वानप्रस्थी अवस्था में भी आओ। अपने समय साधन सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थी हो जाओ। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ, लेकिन औरों के प्रति स्वयं भी प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण चाहे जो भी संपर्क में आते हैं, उनको कुछ न कुछ मास्टर दाता बन करके देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद दो। आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास से कोई खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को भी देखा ना, चलते फिरते कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता था। तो चेक करो, कुछ भी दिया या खाली गए, क्योंकि आपके पास अखूट अखंड दाता हो, खजाना है, कोई मांगे नहीं। दाता कभी यह नहीं कहता यह मांगे तो दूँ। अखूट महादानी, अखंड महादाता स्वयं ही देता है। तो बच्चे हर आत्मा को सहयोग दो, स्नेह दो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सपना है सब जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ मौज और है